आज अपनी क्लास शुरू करने से पहले ये थोड़ा देख लीजिए, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या होगा, खजुराहो में जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है ना, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा देखें कि इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले लाभान्वित होंगे। अब इसमें जो एमपी के हैं वो टीकमगढ़ है, ये आपका दतिया वाला इलाका है। ठीक है, और खजुराहो है यानी छतरपुर, और अपना सागर, दमोह, पन्ना है ना, इधर ही चित्रकूट, बांदा, हरिपुर, मोहाबा, यूपी के हैं, और ललितपुर। ठीक है, ये बात याद रखें। क्लियर? तो ये थोड़ी सी योजना यहाँ से लाभान्वित होंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर जो कृषि में बड़ी प्रगति होगी, कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि बुंदेलखंड में सच में बारिश में बहुत समस्या, ओ सॉरी, गर्मियों के दिन में बड़ी समस्या आती है। चलिए, ये अपनी क्लास शुरू करते हैं ना। पहला प्रश्न है, एकमात्र तैरता हुआ, ये नेशनल पार्क है, क्या है एक्चुअल में? नेशनल, 2 मिनट, नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क तैरता हुआ कहाँ है आपका? मणिपुर में। मणिपुर में। इसका नाम क्या है? कीबुल लाम जाओ। क्या नाम है इसका? कीबुल लाम जाओ। एकमात्र तैरता हुआ भारत का नेशनल पार्क, वो कौन सा है आपका? कहां पर है? मणिपुर में। नाम क्या है? कीबुल लाम जाओ। ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला, कबीलों के लिए गांधी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? आदिवासी। किसका? आदिवासी। ठीक है, ये प्रयोग किया था। और एसटी एससी के लिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था वो क्या था? हरिजन। क्या नाम था उसका? हरिजन। ये बात याद रखें। ठीक है, गांधी ने इसके लिए इनका प्रयोग किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हरिजन शब्द। फ्रांस में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। ठीक है, अमेरिका कब मनाया जाता है? उसका 4 जुलाई को वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हम आपका तो आपको पता ही है। ठीक है, 4 जुलाई है। आगे, अगला, सोई नहर का निर्माण कब कराया गया था? 1869 में। 1869 में। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक दृष्टि से इस नहर का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इस पर जो आपका कहें कि जो अधिकार है वो क्या है? मिस्र देश के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में गुण पुरुष, अर्थशास्त्र यानी किसका? जो आपके कौन थे? चाणक्य। उनके अर्थशास्त्र में ये गुण नहीं है, ये गुण है। क्या है ये? गुण पुरुष है। ठीक है, गुण पुरुष है। तो गुण पुरुष को क्या कहा जाता था या कौन होता था अर्थशास्त्र में? ठीक है, गुप्तचर। कौन होता था? गुप्तचर होता था, सीक्रेट आदमी होता था। ठीक है, मैसेज को ले जाता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। कब हुआ खिलाफत आंदोलन? कब हुआ? 1919 में। इसी साल आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुष्यमित्र सॉन्ग नहीं है, ये सुंग है, माफी चाहेंगे। ठीक है, ये एरर है कुछ थोड़ा सा। सुंग, पुष्यमित्र सुंग किस वंश का था? जाति भी गलत शब्द प्रयोग लगता है। जाति आप वंश तो नहीं, वैसे सही है, जाति ही सही है, माफी चाहेंगे। ठीक है, जाति सही रहेगा। किस जाति का था? तो किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था, मतलब ब्राह्मण वंश था, सिंपल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि सुंग वंश कौन सा है, कौन सी जाति? तो ब्राह्मण वंश का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधार और मथुरा शैली किसके काल में विकसित हुई? कनिष्क। किसके काल में विकसित हुई? कनिष्क के काल में विकसित हुई। इसके काल में क्या हुई थी? आपकी जो चौथी जो बौद्ध संगति थी, चौथी बौद्ध संगति थी, वो भी आपने देखा था, जो कहां पर हुई थी? आपके कुंडलवन में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक, और यहीं से क्या हुआ था? आपके 2 शाखाओं में बुद्ध बट गए थे, एक था आपका हीनयान और दूसरा था आपका महायान। ठीक है, यहां से बट गए थे। क्लियर है? ये बात याद रखना। चौथी बौद्ध संगति 20 के काल में हुई थी। कनिष्क आगे बढ़ते हैं। पवन देश कहा जाता है किसको? डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को पवन देश कहा जाता है। क्लियर है? ये अभी पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं, क्योंकि बहुत ब्रिटेन की तरह विकसित है और दक्षिण में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के नीचे। तस्मानिया सागर है ना, वहीं पे आसपास पड़ता है। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। क्या है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है। क्लियर? ये बात याद रखें। अगला प्रश्न देखें। चलिए,
हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? ग्रहराज। क्या थी? ग्रहराज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या होते हैं लोग कंफ्यूज होते हैं, बिंबिसार और एक आपका बिंदुसार, ये दो में बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो था वो किस वंश का था? आपका हर्यक वंश का। ठीक है, और भाई जो था वो किस वंश का था? आपका मौर्य वंश का। क्लियर, ये बात याद रखें। तो बिंदुसार मौर्य वंश से आता है, बिंबिसार हर्यक वंश से आता है। इसका जो क्या नाम से बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। फिर चंद्रगुप्त का बेटा जो हुआ वो कौन? अशोक हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, ये अंतिम शासक था, मयूर सिंहासन पर विराजने वाला पहला व्यक्ति। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। टोडरमल। ठीक है, इन्होंने एक दहलसा नाम की प्रणाली भी चलाई थी राजस्व से संबंधित, ये बात याद रखें। इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? केरल। कौन? केरल। केरल पहला राज्य था जहां पर इंटरनेट सर्विस शुरू हुआ था। आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये बात याद रखें। ठीक है, आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की। आगे बढ़े। अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है? कंडारा। कौन? कंडारा। एक ही जगह पे इसका नाम क्या मिलेगा आपको? कंडारा, ये बात याद रखें। क्लियर है? कंडारा, कंडारा जोड़ता है। ठीक है, आगे। खालसा शब्द किस धर्म से संबंधित है? खालसा शब्द किस धर्म से संबंधित है? क्लियर, ये बात याद रखें। सिख धर्म। किस धर्म से? सिख धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 75, ठीक है, 3A में क्या लिखा है? किस बात का उल्लेख है? उसमें लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, क्या होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 75 3 में इस बात का उल्लेख है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निशा गंधी नृत्य उत्सव कहां मनाया जाता है? केरल राज्य में। कहां पर मनाया जाता है? केरल राज्य में है उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिन तत्वों के ब्राह्मणतम नहीं, बाहितम है, बाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वे समानता क्या होंगे? जाहिर सी बात है, क्या होंगे? धातु होंगे। क्या होंगे? धातु होंगे। क्लियर। हवा में पौधे उगाना क्या कहलाता है? हवा में पौधे उगाना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा आपका? एरोपोनिक्स। क्या कहलाएगा? एरोपोनिक्स। क्या कहलाएगा? एरोपोनिक्स। नेक्स्ट, झूठा सोना किसे कहा जाता है? पाइराइट को। किसे कहा जाता है? पाइराइट को ठीक है, झूठा सोना कहा जाएगा। बास्केटबॉल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर 5। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं, ये बात याद रखना। क्लियर। लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी कब? सवाल यह है। तो सन 1973, 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये बात याद रखें। और कितने? 525 से 545 तक ये संख्या खींचकर लाए थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी डे है। ये डे है, कौन है? ये डे है। ठीक है, फ्रांसीसी डे ने इसकी स्थापना की थी, इस नगर को बसाया था। ठीक है, हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा दर्रा? कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसके द्वारा? तो क्या है? बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के तहत ऐसा होना हो पाता है, संभव होता है। अगला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। कहां पर पाए जाते हैं? केरल में आपको सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, इस वाले रीजन में। ठीक है, ये बात है ना, जमकर वर्षा होती है क्योंकि मानसून आता ही यहीं से है। ठीक है, मानसून प्रवेश करता है, फिर ऐसे वो अलग अलग तरीके से कर जाएगा पूरे भारत में। और यहाँ पर आपका क्या खड़ा है? हिमालय खड़ा है। ठीक है, तो हिमालय से यहाँ पर टकराता है और पूरे भारत में यूं बारिश होती है। क्लियर, पूरे भारत को मिल जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? ठीक है, कार्लो। क्या नाम था? कार्लो। कार्लो, ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्लो बोनापार्ट उसके पिता का नाम था। क्लियर? ये बात याद रखें। ठीक है, कार्लो नहीं, कार्लो नाम था। आगे बढ़ते हैं, कार्लो बोनापार्ट। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। जो भक्ति आंदोलन चला था उत्तर भारत में, भक्ति को लाने वाले कौन थे? अपने रामानंद जी ही थे। ठीक है, तो कबीर क्या है? इनके शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के। आगे बढ़ते हैं। पालक मुख्य स्रोत है किसका? आयरन का। लोहे की अगर भरपूर मात्रा किसी में होती है तो वो क्या है? आपके पालक में। वैसे तो हरी सब्जियों में होती है, पर उनमें भी अगर देख लिया जाए तो किस में होती है पर्याप्त? किसमें होगी? आपकी पालक में होगी। ठीक है, तो ये आपके आज के 30 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं क्लास आपको जैसी लगती है व्यवस्थित वैसी ही लगी होगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला और किसान सबका सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।